नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बताएंगे। ऐसे जो प्रश्न हैं वो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मौर्य काल से संबंधित प्रश्न। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के जो प्रश्न हैं वो हम आपको बताते हैं। तो मौर्य काल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था यानी दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। आपका दूसरा प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक था अशोक। वह शासक अशोक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। आपका तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? सम्राट अशोक की पत्नी का क्या नाम था? सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था कारुवाकी। कारुवाकी सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था। आपका चौथा प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला भेजा था। आपका पांचवा प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादशी भी था? वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादशी भी था? वह व्यक्ति था अशोक। वह व्यक्ति था अशोक जिसका नाम देवान पियादशी भी था। आपका छठा प्रश्न है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश है मौर्य राजवंश। प्राचीनतम राजवंश है मौर्य राजवंश। आपका सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से चाणक्य ने मदद की थी। चाणक्य ने। आपका आठवां प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कलाकार निपुण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कलाकार निरूपण करता है? सांची बौद्ध कला व मूर्ति कलाकार निरूपण करता है। बौद्ध। आपका नौवां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपका 10वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मुद्रा को क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। पण कहते थे मुद्रा को। मौर्य साम्राज्य में मुद्रा को पण कहा जाता था। आपका 11वां प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। आपका 12वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। आपका 13वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसका था? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। आपका 14वां प्रश्न है,
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। आपका 15वां प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। आपका 16वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। आपका 17वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र के चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। आपका 18वां प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। आपका 19वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप था अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। आपका 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। आपका 21वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थशास्त्र में। आपका 22वां प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। आपका 23वां प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। आपका 24वां प्रश्न है, भारतीय लिखने में की कला नहीं जानते, ये किसने कहा था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह कहा था मेगास्थनीज ने। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह मेगास्थनीज ने कहा था। आपका 25वां प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन का गवर्नर था अशोक बिंदुसार की मृत्यु के समय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने, अलग अलग जनरल नॉलेज के, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।